आइए, अभी तक आपने क्या क्या देखा? पिछले 2 घंटे से हम आपको दिखा रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा सच, और आपको बता रहे हैं किस तरह से अंजाम दिया गया सर्जिकल स्ट्राइक को, किस तरह से पाकिस्तान को मारा गया। सर्जिकल स्ट्राइक को ग्रीन सिग्नल कैसे मिला, अब तक हमने इस पर बात की है। कब मिला सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश, ये हमने बात की है। उसी दिन शाम को 18 तारीख को कैसे चुने गए सर्जिकल स्ट्राइक के कमांडोज, किस तरह से सिलेक्शन हुआ, ये बात की है। और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कैसे पूरी हुई, सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति कैसे बनी, ये भी हमने आपको बताया। कैसे हुई आतंकी कैंपों की, या जहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है उसकी रेकी, ये भी बताया। सर्जिकल स्ट्राइक की व्यूहरचना कैसे हुई, ये बताया गया। रेकी के आधार पर कैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दाखिल हुए कमांडो, ये बताया गया। कैसे चुने गए सर्जिकल स्ट्राइक के खुफिया रास्ते, ये बताया हमने आपको। और सर्जिकल स्ट्राइक में किन किन हथियारों का चयन हुआ, ये हमने आपको बताया। रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन्स और कई तरह के और उपकरण, और कैसे पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी गई यूएवी से। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख रहे थे। आतंकी कैंपों का आंखों देखा हाल कैसे और कहां बताया गया, ये भी हमने आपको बताया। कैसे ट्रिगर पर उंगली थी लेकिन ऑर्डर का इंतजार था, कैसे सब्र के साथ वो लोग छुपे रहे जवान हमारे जाबाज कमांडोज, वो भी बताया। कैसे शुरू हुआ सर्जिकल स्ट्राइक का काउंटडाउन, ये भी हमने आपको बताया। और 15 मिनट में है सब कैसे धुआं धुआं हो गया। मेरे ट्विटर हैंडल DC इंडिया न्यूज पर और साथ ही साथ मेरे ट्विटर हैंडल इन खबर पर भी आप इस पूरी स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं, इस पूरे शो को देख सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का पूरा सच जो अगले 1 घंटे हम आपको और बताने जा रहे हैं। मिशन जब कामयाब हो गया तो कमांडोज की वापसी कैसे हुई, ये भी हमने आपको बताया। और कैसे बौखलाई पाकिस्तान आर्मी ने फायरिंग की, जवाबी फायरिंग जिसको हम कहते हैं, और कैसे किया भारत ने उसकी कवर फायरिंग, ये भी हमने आपको बताया था। वापसी के लिए कैसे हमारे कमांडोज ने कठिन रास्ता चुना, ये बताया। सीधा रास्ता नहीं, टेढ़ा रास्ता चुना। कैसे बेस कैंप में जख्मी कमांडो की वापसी हुई, ये हमने आपको समझाया। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे मना जीत का जश्न। ऑपरेशन पूरा हो गया था। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जवान वापस लौट आए। कैंपों में आते वक्त जवान छोटी छोटी टुकड़ियों में बैठे थे। ऐसा क्यों किया गया, वो भी जान लीजिए। हम अप्रोच समझ लो, फर्स्ट जो बॉडी थे वो अप्रोच 10:30 से 11 बजे के बीच में ऊपर, मतलब बिल्कुल सेफ बंकर में पहुंच गए। तो उसी के कंटिन्यू पीछे पीछे हर गैस में मतलब हम इसलिए छोटी टुकड़ियों में कर रहे थे ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। बड़ा टारगेट दिखेगा तो हो सकता है फायर वहां पर कर दे, छोटा टारगेट है, एक बड़ी है तो वो फास्ट भी निकलेगा। हम लोग जो बाकी सारे थे तो लगभग कोस्ट में पहुंचने से पहले 10:30 11 बज चुके थे, और हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा हैवी फायर हो रहा था, तो जिससे कि हम लोग मेकआउट कर सकते थे कि वहाँ पे आवाजें हो रही थी, ऊपर पत्ते गिर रहे थे टूट के, तो हम लोग मेकआउट कर सकते थे कि ये लोग उसके ऊपर जनरल एरिया में हमारे ऊपर फायर कर रहे हैं। बट वहाँ का जो फॉलिएज इतना डेंस था, कवर इतना ज्यादा था, तो दे कुड नॉट ब्रिंग डाउन इफेक्टिव एंड एक्यूरेट फायर। जैसे कि हर टीम में 20 से 30 लोग थे, तो हर टीम में अफसर और जेसीओ अराउंड 1/3 हमारी जो स्ट्रेंथ थी उसमें अफसर और जेसीओ थे। यहाँ इटली ऐसा नहीं होता है कभी। तो आशीष साहब जानते हैं कि और वहां पर क्या क्या हुआ। आशीष, किस किस तरह की चुनौतियों का इन्होंने सामना किया, ये हमने पूरा देखा। लेकिन जितने भी ये चले होंगे 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर, हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट के बारे में एग्जैक्टली तो नहीं जानते और न ही हम बताना चाहेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा में। लेकिन आप बताइए कि जब ये निकले होंगे और घूमे होंगे तो इनको सिविलियंस भी दिखे होंगे, इनको पाकिस्तान या कश्मीर के, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आम लोग भी दिखे होंगे, इनको स्कूल भी दिखे होंगे, इनको कॉलेज भी दिखे होंगे, इनको शायद अस्पताल भी दिखे हों। पाकिस्तान तो हमको सीधे सिविलियंस को मारता है, सिविलियंस के घर पर फायरिंग करता है। वो तो पीओके से रॉकेट मारता है और हमारे सीमा के गांव खाली कराए जाते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी के पैरा स्पेशल फोर्सेस ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ये दूरी लगभग हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते दर्शकों को नेशनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन एक रेंज बता सकते हैं कि अलग अलग टारगेट थे। तो 2 किलोमीटर LOC क्रॉस करने के बाद 2 किलोमीटर से लेके 6.5 किलोमीटर तक ये अलग अलग टीम
पीओके के अंदर घुसी थी। जहां तक रही क्या क्या देखा उन्होंने, सिविलियंस जरूर देखे। देखिए वो पीओके पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की जो पोस्ट है उसको क्रॉस करके जो पीछे टेरर लॉन्च पैड्स होते हैं, आतंकवादियों जहां से स्टार्ट करते हैं इन्फिल्ट्रेशन के लिए कश्मीर में घुसते हैं, वहां पे पहुंचे। अमूमन ये जो इलाका होता है ये गांव के आसपास में या फिर गांव के ठीक अंदर होता है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिलता रहता है, खाना पीना सब कुछ चलता रहता है। जो इसमें हमारे एक जवानों ने यह भी बताया था कि जब वो टारगेट्स पे अपने अपने पहुंच गए थे तो उन्होंने केवल 200 मीटर दूर, 100 मीटर दूर इस तरह से गांव देखे, स्कूल देखे, कॉलेजेस देखे, बेसिकली पूरा एक गांव बसा हुआ था। तो उसमें 150-200 लोग थे। अगर एक रॉकेट लॉन्चर दीपक जी उस तरफ मार दिया जाता तो एक हैंड ग्रेनेड से कम 50 तक जाने जा सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, क्योंकि बुज़दिल आर्मी का काम होता है कि निहत्थे सिविलियंस पे टारगेट करे। इन्होंने केवल अपने टारगेट जो मुजाहिदीन, जो टेररिस्ट थे और पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे, केवल उन्हें ही चुन चुन के टारगेट बाय टारगेट, स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से निस्तो नाबूद किया। सिविलियंस की तरफ एक गोली भी नहीं बढ़ाई, एक गोली भी नहीं बढ़ाई। और वाकई इनको सिविलियंस मिले थे, हाँ दिख रहे थे 100 फीट दूर, 200 फीट दूर, और एक दो सिविलियन नहीं, कोई बकरी नहीं चल रहा था वहां पे, स्कूल था वहां पे। एक हैंड ग्रेनेड मार दो 50-60 शव हो जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे, बच्चे मारे जाएंगे। और अगर आपने स्कूल पे भी नहीं मारा, गांव है तो उसमें बड़े बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब हैं। आपने एक अगर 2-4 घर की तरफ भी हैंड ग्रेनेड मार दिया तो पूरा 10-10, 12-12 घर उड़ जाएंगे। पाकिस्तान में एक स्कूल पे हमला किया था ना आतंकियों ने, जी पेशावर मार दिया था। पेशावर कितना बड़ा हमला, आर्मी स्कूल था वो, पाकिस्तान आर्मी का स्कूल था, आर्मी पब्लिक स्कूल था, पाकिस्तान आर्मी का स्कूल था। तो ये भारतीय आर्मी का काम नहीं है, बुज़दिलों की आर्मी का काम है जो सिविलियंस पर बरसाए गोलियां। अब हम आखिरी देख लेते हैं कि विजय पर्व कैसे मनाया गया। 18 जवानों की शहादत का बदला हमारे जांबाजों ने ले लिया। तो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की कामयाबी का जश्न मनाना शुरू हुआ। जवानों की जुबानी सुनिए, उन्होंने किस तरह जीत का जश्न मनाया। सेलिब्रेशन हमारा एक तरह से बोला तो उस दिन कुछ स्पेशली था, क्योंकि ऑलरेडी हम न्यूज में देख चुके थे, हमने एक बहुत बड़ा काम करके देश को दिया है। तो एक तरह से हम अपने गॉड का भी थैंक यू कर रहे थे कि हम सभी सेफ आ गए। तो उसके बाद हम लोग अपनी डिब्रीफिंग में गए, वहीं से हमारी पार्टी शुरू हो चुकी थी। तो उसके बाद बस हमारा बड़ा खाना वगैरह हुआ। काफी जगह से बाद में भी हमें कंग्रेचुलेशन बोला जा रहा था कि बहुत अच्छा काम किया आपने, और सुन के हमें भी अच्छा लग रहा था कि हमने देश के लिए, अपने जवानों के लिए, उनकी शहादत के लिए हमने ये काम किया। उसी दिन फिर हमने वहाँ पे बड़ा खाना भी ऑर्गेनाइज किया, और फिर वहाँ पे जितने भी आसपास के जितने बटालियन थे उन सबके ऑफिसर्स और उन सबके इम्पोर्टेंट पर्सन सब लोग आके हम लोगों ने फिर वहाँ पे सेलिब्रेट। आशीष, मैं एक बात समझना चाहूंगा कि आपने मुझे बताया था कि इनकी जो यहाँ पर नेम प्लेट लगी होती है जी, वो तक नहीं लगी थी जी, वो हमने निकलवाई थी। हमने इनके मुंह पे कवर लगवाया। क्यों लगवाया, किस लिए लगवाया, क्या कारण था? क्योंकि फिर सवाल उठ सकता है कि आप तो किसी के मुंह पर कपड़ा बनवा के भी बोल सकते हैं कि ये कमांडो है। हम तैयार थे इसके लिए, लेकिन अभी तक लकीली किसी ने सवाल उठाया नहीं है। नहीं, लकीली नहीं, इतना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसको सबूत नहीं दिए जाते, सबूत दिखाए नहीं जाते। जी, ये हमने अपने चैनल ने, ITV नेटवर्क ने, हमने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया कि ये 5 लोगों का इंटरव्यू है, 5 में से 5 अभी भी सर्विंग है, वो अभी भी भारतीय सेना में है, और 5 में से 4 अभी भी LOC पे है। हम ये नहीं बता सकते कि कौन कहां पे है, कहां नहीं है, और वो कौन है जो LOC पे नहीं है, लेकिन 5 में से 4 अभी भी वहीं पर हैं। किसी आतंकवादी को मारना हो तो देश के अंदर मार देगा, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ, इसीलिए हमने नहीं चाहा कि उनका फेस नहीं दिखे, उनका हमने नेम प्लेट निकलवाया था, उनके आवाज में हल्का सा चेंजेस लाया है ताकि कोई उन्हें जान न सके, कोई पहचान न सके। कहानी तो उसी तरह से पूरी बयां हो रही है। ये फेसेस अगर हम रिवील कर दें ना, तो उनके गांवों में ढूंढ के, उनके घरों में ढूंढ के अगर हमको नाम पता चल जाए तो ये आतंकवादी, पाकिस्तान कितना बदमाश देश है ये हम देख चुके हैं पिछले कई दशकों में। ये किस हद तक गिर सकता है ये हम देख चुके हैं। हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह का कोई रिस्क हो इन लोगों को, कि उनकी जान पे खतरा हो, उनके परिवार वालों को जान को खतरा हो। इसीलिए हमने उनका ना फेस दिखाया है, उनके मुंह ढक दिया है, उनका नाम नहीं दिखाया है। तो ठीक है, अब हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि उस वक्त का इंटरनेशनल सिनेरियो क्या था, सर्जिकल स्ट्राइक का क्या मतलब है, और पाकिस्तान के डिनायल का क्या मतलब है। ये 3 चीजें सिर्फ संक्षेप में आप हमको बता दीजिए। अब हम 10:30 से 11 नहीं दिखाएंगे दर्शकों को, दशहरा मनाने लगे।
पहले सबसे पहले मैं तीसरे वाले पॉइंट का मैं आंसर दूंगा कि पाकिस्तान के डिनाइल का क्या मतलब है। पाकिस्तान के डिनाइल का ये मतलब है पाकिस्तान सरकार नहीं चलाती है, पाकिस्तान आर्मी चलाती है। और अगर आपने आर्मी को ऐसा करारा तमाचा मारा ना, दो ही लोग चलते हैं, अल्लाह और आर्मी जी, अगर मुजाहिदीन जो होते हैं वो अल्लाह के समर्थक होते हैं, रेडिकल एलिमेंट्स, और ये लोग आर्मी के समर्थक। तो अगर आपने उस पाकिस्तान को करारा तमाचा मारा पाकिस्तान आर्मी को ना, तो वो मुंह क्या दिखाएगी अपने लोगों को, अपने नागरिकों को। तो इसलिए उनकी भलाई यही थी कि वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया कि ऐसा कुछ हो गया। हालांकि इसके बाद वो कुछ बोल नहीं सकते कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। दूसरी बात, जो इंटरनेशनल सिनेरियो बहुत गर्मा गर्मी का माहौल था, डिप्लोमेसी, ये मिलिट्री ऑपरेशन था, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हैंडल करना बहुत जरूरी था। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किस तरह से पूरा डिप्लोमेटिक कैंपेन शुरू किया है 3.5-4 सालों से लगभग, जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लगभग 50 देशों के राजदूतों को, यहाँ पे जितनी भी एम्बेसी है न्यू दिल्ली में, लगभग ऐसे 50 देशों को बताया गया था, उनको हमारी तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया था। ये 29 की ही बात है, 29 के दोपहर के बाद से डिफेंस अटैचे होते हैं जो हर एक एम्बेसी में, उन सब लोगों को ब्रीफ किया गया कि हमने ये किया है। वो इसलिए किया गया क्योंकि मैसेज देना पूरे वर्ल्ड को जरूरी था कि अब वो भारत नहीं है कि आप आएंगे टेरर अटैक करेंगे, 26/11 करेंगे, 7/11 करेंगे, ट्रेन ब्लास्ट करेंगे, आप हर तरह का ब्लास्ट करते रहेंगे हर स्टेट में और हम कुछ नहीं करेंगे। अब आपने आंख उठा के देखा तो हम करारा तमाचा मारेंगे। ये पूरे वर्ल्ड को एक मिलिट्री पावर, एक डिप्लोमेटिक पावर, ये दिखाना जरूरी था। इसलिए 50 से ज्यादा राजदूतों को ये बताया गया कि हमने ये किया है, सीना ठोक के हक से बता कि हाँ किया है। सबसे पहले यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उस टाइम पे थी सुजैन राइस, उनकी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल के बीच में बात हुई थी। ये लगभग 2 घंटा पहले, जब डीजीएमओ ने अनाउंसमेंट किया था 29 को, उसके 2 घंटा पहले सबसे पहले यूएस को हमने बताया, क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले यूएस के पास, अमेरिका के पास ही रोते हुए जाता है कि मार दिया करके। आजकल चाइना के पास जाने लगा, आजकल चाइना के पास जाने लगा है। हमने चाइना वालों को भी बताया था कि मार दिया, तो एकदम सीने ठोक के एकदम हक से बताया था हमने। 56 इंच की सीने वाली बात है कि हमने बताया था कि हाँ हमने किया है ये। अब इससे पहले कि पाकिस्तान जाए, हम बता रहे हैं कि हमने किया है ये। तो मैं आपको साफ बता दूं कि क्या हुआ इसके बाद। इसके बाद ये हुआ कि भारत के बारे में माना जाता था कि ये सॉफ्ट स्टेट है, इसको कोई भी मार के चला जाए ये चुपचाप रहता है। इससे पहले 2 ही बड़े सर्जिकल ऑपरेशन हुए थे, जब इजराइल ने एक बार अपने प्लेन को सीधा छुड़ाया था कार्रवाई करके, ये काफी पहले की बात है। और दूसरा बड़ा सर्जिकल अटैक हमने देखा था जब ओसामा बिन लादेन को मारा था अमेरिका ने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके, वो कवर्ड ऑपरेशन था। बाद में वो भी पाकिस्तान में हुआ था। तो पाकिस्तान का नेचर क्या है आप समझ सकते हैं। पाकिस्तान धोखेबाज है, पाकिस्तान पलटूराम है, पाकिस्तान डेमोक्रेसी की नहीं चलती, वहां पर अल्लाह और आर्मी की चलती है, और वहां के पीएम का मतलब होता है पाकिस्तान मिलिट्री। तो ऐसी पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर हमने करारा तमाचा मारा है। और मनोज वाजपेयी का एक डायलॉग था आशीष, करारा जवाब मिलेगा। आप गुजरात का मिल गया, 1 साल हो गया। जल्दी कंक्लूड करिए हमको। एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि बार बार प्रूफ वाली बात होती है ना, चाहे वो राजनीतिक दल विपक्षी, यहाँ पे पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को मारा, तब उसका तो वीडियो नहीं दिखाया यूएस ने। अमेरिका से प्रूफ नहीं मांगा जाता है, लेकिन भारत कुछ किया तो फिर प्रूफ मांगा जाता है। नहीं, ये दोगलापन है, ये उन लोगों का दोगलापन है, ये लोगों को। और पॉलिटिक्स में भी जो लोग ये बात करते हैं, शायद उनको पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं जी। और हम कहते हैं ना, भगवान ये क्या कह रहे हैं, इनको माफ कर देना, इनको बताना मत। तो फिलहाल इतना ही, लेकिन हम एक बार फिर आशीष को बधाई देते हैं। वाकई में अगर कोई चैनल वर्ल्ड एक्सक्लूसिव करता है तो वो इंडिया न्यूज है, और चयन किया जाता है अगर किसी चैनल का कि किसको सही और सच्ची खबर बताई जाए, वो भी अक्षरशः उन लोगों की जबानी जो इस आतंकी हमले को, सर्जिकल स्ट्राइक को पूरा करने में कामयाब रहे हैं। तो उसके लिए भी इंडिया न्यूज ही है। तो खबर वही जो हमने कही।